नमस्कार बंधुगण, ओडिया लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। आपण माने जानिथिबे जे कोनोसी शिक्षक योग्यता परीक्षा विशेषकर ओटीटी रे सफलता पाइबा पई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभ्यास करबा केते गुरुत्वपूर्ण। एहा द्वारा आमको आमर प्रश्नर पैटर्न एवं पेडागोजी रो गभीरता विषय सठिक धारणा मिली थाए। तेणु आज स्पेशल वीडियो रे आमे आलोचना करने को जाऊँ ओटीटी पेपर 1 एवं पेपर 2 पाई किसी गुरुत्वपूर्ण ओडिया पेडागोजी प्रश्न। एथिरे आमे 2012 रु 2014 मसीह पढ़िया प्रश्न गुड़िकर सठिक उत्तर सहित तार पछरे थिबा लॉजिक को मध्य बुझिबा। जदि आपण माने पार्ट 1 किंबा पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो देखि नाहंती दया करी आमर चैनल को जाई देखि पारिबे। यह होची पार्ट 4 वीडियो। जदि आपण प्रथम करी आम चैनल को आसीचंती तेबे एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करबा पई भूलंतु नाही। निश्चित ओडिया लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु देरी न करी प्रश्न आलोचना करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न, मातृभाषा शिक्षा पई केउटी उत्तम पाठ्यपुस्तक लक्षण अंतर्भुक्त नुहे। एटा 2012 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ठीक अछि। ऑप्शन ए देखिए स्थानीय परिवेश प्रतिफलन। ऑप्शन बी रे अच्छी स्थानीय लक्ष्यर प्रतिफलन। ऑप्शन सी अच्छी पुनरावृत्तिर प्रतिफलन। ऑप्शन डी अच्छी सर्वनिम्न शिक्षण स्तर प्रतिफलन। एठी पुनः पुनरावृत्तिर प्रतिफलन हेब नहीं, एठी हेब मुखस्थीकरण प्रतिफलन। मुखस्थीकरण प्रतिफलन। ठीक अच्छे। मुखस्थीकरण प्रतिफलन एठारे मुखस्थीकरण लिखि दउछि। ठीक अच्छे। मुखस्थीकरण यही पुनः पुनरावृत्तिर अर्थात मुखस्थीकरण कौन प्रतिफलन ताले केउटा उत्तम पाठ्यपुस्तक लक्षण नुहे पचारिछि। देखंतु उत्तम पाठ्यपुस्तक रे कौन थाए ना स्थानीय परिवेश प्रतिफलन थाए। जातीय लक्ष्य को आखि आगे रखी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाई थाए। ठीक अच्छे। सर्वनिम्न शिक्षण स्तर प्रतिफलन करा जाई थाए। माने सर्वनिम्न एक जिनिस शिखिबे से जिनिसटा से प्रतिफलन करा जाई थाए। उत्तम पाठ्यपुस्तक सेटा लक्षण। किंतु मुखस्थीकरण करिबा, पुनः पुनरावृत्ति करिबा एई सब जिनिस एठी न थाए। तेणु एटा होची सी हेउची सठिक उत्तर। नुहे पचारिछि ना, तेणु पुनः पुनरावृत्तिर प्रतिफलन बा मुखस्थीकरण हेइबो सठिक उत्तर। बुझी पारिले। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। शिशु नूतन शब्द क्यों क्रमान्वय रे शिखे। एटा 2012 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए चिन्हटीकरण। ऑप्शन बी चिन्हटीकरण देछि अनुकरण भाव उपलब्धि पुनः प्रयोग। ऑप्शन बी रछि अनुकरण पुनः प्रयोग चिन्हटीकरण भाव उपलब्धि। ऑप्शन सी अछि पुनः प्रयोग अनुकरण भाव उपलब्धि चिन्हटीकरण। ऑप्शन डी अछि भाव उपलब्धि चिन्हटीकरण अनुकरण पुनः प्रयोग। यार सठिक उत्तर कौन हो ना चिन्हटीकरण अनुकरण तापर उपलब्धि तापर पुनः प्रयोग। ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। प्रश्न नंबर 3, व्याकरण पढ़ाइबा पई निम्न वर्णित प्रणाली मानक मध्यरु केउटी सर्वोत्तम। एटा 2012 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन अच्छी ए रे अच्छी बहिर सूत्र गुड़ी को बुझाइबा। ऑप्शन बी अच्छी पिलांक सूत्र को प्रथमे मुखस्थ करिबा बा पिलाए सूत्र को प्रथमे मुखस्थ करिबे। ऑप्शन सी रे अच्छी उदाहरण हो विश्लेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत हेबा। ऑप्शन डी अच्छी प्रथमे शिक्षक सूत्र कहिबे और परे विभिन्न उदाहरण दे बुझाइबे। देखो व्याकरण पढ़ाई क्यों प्रणाली सर्वोत्तम पचारिछि, बेस्ट केउटा। ठीक अच्छे। बहिर सूत्र गुड़ी को बुझाई देवा, केवल सूत्र को बुझाइबा एटा तो भल जिनिस नुहे। पिलांक सूत्र को मुखस्थ कराइबा कथा आसे नाही केबे भी। देखंतु एई ऑप्शन सी एवं ऑप्शन डी रहिला।
देखंतु एइटा प्रथमे शिक्षक सूत्र कहिबे परे उदाहरण देबे किंतु एठारे कोन अछि उदाहरण आसुची तापरे विश्लेषण माध्यम सूत्र रे उपनीत होउछंती तेणु ए ऑप्शन सी ही जीव सठिक उत्तर। एइटा कोन एइटा हला आरोह एइटा हला अवरोह तो आरोह एवं अवरोह मध्यरु केउटा आरोह बेस्ट तेणु ऑप्शन सी ही जीव सठिक उत्तर। एबे जीवा चतुर्थ प्रश्न ओलंपिक क्रीड़ा विषय रे प्रबंध टीए पिलांकु लेखिबाकू कहागला निम्नोक्त मध्यरु एहा केउ श्रेणी अंतर्भुक्त एटा 2012 रे ओटीटी रे आसीतबा प्रश्न। ऑप्शन ए वर्णनामूलक ऑप्शन बी विवरणीमूलक ऑप्शन सी चिंतामूलक ऑप्शन डी समालोचनामूलक आपण माने कहंतु केउटा हेबो आंसर। देखंतु गोटे ओलंपिक क्रीड़ा से विषय प्रबंध लेखिबाकू पिलामानकू कहा जाउछि ठीक अछि एइटा केउटा हेबो ना एइटा गोटे विवरणीमूलक है ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। एटा वर्णनामूलक हेबो नाही किंबा चिंतामूलक हेबो नाही किंबा समालोचनामूलक मध्य हेबो नाही। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न 5 नंबर प्रश्न नाटक किंबा एकांकिका पढ़ाइबा बेले शिक्षक निम्न वर्णित केउ प्रणाली अवलंबन कले शिक्षादान अधिक फलप्रद होई पारिबो एटा 2012 रे आसीथिबा प्रश्न। ऑप्शन ए देछि छात्र छात्री मानक मध्यरे अभिनय कराई पढ़ाइले ऑप्शन बी देछि उच्च स्वर रे समग्र विषयटी को पाठ करिदेले ऑप्शन सी देछि केवल नाटकर चरित्र और विषय वस्तु संपर्क रे जणाइले ऑप्शन डी देछि नाट्यकार अभिप्राय संपर्क रे भ्रम भावे उपस्थापना कराइले ताहले केउटा हेबो अधिक फलप्रद केउठी हेबो नाटक कमेंट करंतु। देखंतु नाट्यकार अभिप्राय संपर्क रे भ्रम भावे उपस्थापन कराइबा एटा तो किछि भलो नहे एटा कटि जीवो नेगेटिव पॉइंट केवल नाटकर चरित्र विषय वस्तु संपर्क रे जणाइ दिले बेस्ट हेबो कि ना उच्च स्वर रे विषयटी को पाठ कर नाटक को जदि उच्च स्वर रे पाठ केवल कर देबा ताहेले सेटा कोन बेस्ट हे परिबो कि ना बेस्ट हेबो नाही बेस्ट केते लेबो जदि गोटे नाटक एकांकिका अछि ताको कोन छात्र छात्री मानक मध्यरे अभिनय करी पढ़ाइले सेटा बेस्ट हेबो देखंतु अधिक फलप्रद बोली पचारिछि ना ताहले ऑप्शन ए ही जीवो सठिक उत्तर। एइटा छात्र छात्री गोटे नाटक किंबा एकांकिका को जदि शिक्षक कोन अभिनय माध्यम रे छात्र छात्री मानक मध्यरे अभिनय कराई पढ़ाइले ताहले सेटा अधिक फलप्रद होई पारिबो तेणु ऑप्शन ए ही जीवो सठिक उत्तर हला बुझी पारिले। जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जीवा 6 नंबर प्रश्न सृजनात्मक लिखन पाई निम्नोक्त प्रस्तावित कार्य मध्यरु केउंटी भिन्न एटा 2013 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि चित्र देखि गप लिखिबा ऑप्शन बी देछि अनुच्छेद पढ़ी संक्षेप रे गोटे दुईटी प्रश्नर उत्तर देबा ऑप्शन सी रे देछि केतोटी असंपर्कित शब्द मानक नै अनुच्छेद लिखिबा ऑप्शन डी देछि कोनोसी एक नामकरण को नै गल्प कविता लिखिबा केउंटा भिन्न देखु चित्र देखी गप लिखिले तार कौन गोटे चित्र अच्छी समस्त शिक्षार्थी अलग अलग लिखे गल्प ठीक अच्छे निज मनरू गप लिखे चित्र केवल देखिए किंतु गप निज निज हिसाब से लिखे से सृजनात्मक लिखन हो पार केतोटी असंपर्कित शब्द अनुच्छेद लिखा किसी शब्द थी मनकर जो चंद्र आकाश मेघ
ये सब अच्छी ये शब्द को नहीं गोटे अनुच्छेद टे लिखब ताहले मध्य सृजनात्मक लिखन हेब। ठीक अच्छे कौन से एक नामकरण को नहीं गल्प कविता लिखा। ऑप्शन गोटे टाइटल नहीं कि नाम गोटे टाइटल दिया टाइटल को नहीं गप किंबा कविता लिखिए। मन कर गोटे टाइटल दिहला एकतार बल ताकू नहीं गल्प किंबा कविता लिखिए एकतार बल टाइटल को नहीं। ठीक अच्छे तेणु सेटा मध्य सृजनात्मक लिखन हेब। किंतु अनुच्छेद टे पढ़ी संक्षेप में दुईटी प्रश्न उत्तर देवे से अनुच्छेद रु उत्तर दुईटी देवे ताहले सेटा कौन सृजनात्मक लेखन है कि ना है नहीं। तेणु यहीटा है भिन्न तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। अनुच्छेद को पढ़ी संक्षेप में दुईटी प्रश्न उत्तर देवा गोटे सृजनात्मक लिखन नुहे तेणु यहीटा हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा लिखन दक्षता विकास निमंते लिखन दक्षता विकास पाई निम्नोक्त मध्यरु केउंटी को शिक्षार्थी मानक पाई प्राथमिकता देवा उचित एटा 2013 ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि बन्ना शुद्धि को गुरुत्व देवा उचित। ऑप्शन बी देछि वाक्य शुद्धता पर गुरुत्व देवा उचित। ऑप्शन सी देछि व्याकरणगत दोष त्रुटि को सुधारिबा। ऑप्शन डी देछि भावर स्वच्छल प्रकाश और युक्तियुक्तता वाक्य वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबारे शिक्षार्थी मानकु सहाय्य करिबा। ठीक अच्छे तेणु केउटा हेब सठिक उत्तर प्राथमिकता क्या दिज्व ताहले देखंतु ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर भावर स्वच्छल प्रकाश युक्तियुक्तता वाक्य वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबारे शिक्षार्थी मानकु सहाय्य करिबा हो सठिक उत्तर। ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न को जीवा। हाँ प्रश्नटे आसिला विद्यालय रे प्राचीर पत्र बा वाल मैगजीन प्रकाश कराइबा विद्यार्थी मानकर कौन एपरी प्रश्न अच्छी। विद्यालय रे प्राचीर पत्र वाल मैगजीन प्रकाश कराइबा द्वारा विद्यार्थी मानकर कौन हब लिखन दक्षता वृद्धि पाइब बन्ना शुद्धि दूरीभूत हेब ना सृजनात्मक दिगटी विकसित हेब ना विद्यार्थी माने विद्या अनुरागी हेबे। एटा 2013 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न आपण माने कमेंट करंतु आंसर कौन हम ना विद्यालय वाल मैगजीन जदि प्रकाश कला वाल मैगजीन प्राचीर पत्र कौन थाए विभिन्न सृजनात्मक लिखन थाए से कविता थाए गप थाए आ चित्र मध्य थाए तेणु एटा गोटे सृजनात्मक दिगटी विकसित हम। ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। 9 नंबर प्रश्न को जीवा केउंटी उत्तम पाठ्यपुस्तकर लक्ष्य नुहे उत्तम पाठ्यपुस्तक लक्ष्य नुहे 2013 प्रश्न। ऑप्शन ए देछि शिशु केन्द्रिकता। ऑप्शन बी देछि मूल्यबोधर प्रतिफलन। ऑप्शन सी देछि जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन। ऑप्शन डी देछि व्यवसाय मुखीनता। ठीक अच्छे ठीक जूम करदे उत्तम पाठ्यपुस्तकर लक्ष्य नुहे पचारि 2013 प्रश्न। ठीक अच्छे तेणु केउंटा हेबा सठिक उत्तर देखंतु उत्तम पाठ्यपुस्तक गोटे लक्ष्य होची शिशु केन्द्रिकता रहिबो वर्तमान शिशु केन्द्रिक होची शिक्षादान शिशु केन्द्रिक मूल्यबोधर प्रतिफलन रहिबो मूल्यबोध इभालुएशन मूल्यबोध जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन मध्य रहिबो। ठीक अच्छे किंतु व्यवसाय मुखीनता किंवा व्यवसाय पाई पाठ्यपुस्तक बनाइबाटा एटा व्यवसाय करने उद्देश्य पाठ्यपुस्तक तैयारी करवा एटा लक्ष्य नुहे तेणु ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। तेणु ऑप्शन डी हेब सठिक उत्तर। ठीक अच्छे बुझी पारिले ना बुझी पारुना जदि बुझी पारुछांती ताहले आपण यस लिखि कमेंट करंतु जानिबी। ठीक अच्छे जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु। चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा। 10 नंबर प्रश्न छोट मोर गाँटी कविताटी पढ़ाइबार सामान्य उद्देश्य निमित्त मध्यरु किए होई पारे एटा 2013 आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि कवितार सौंदर्य उपलब्धि षठी घर बोली शब्द मानकु जानिबा जेते दूरे थिले मध्य गाँ को प्रणाम करिबा आलोक और अंधकार मध्य तुलनात्मक चित्र आंकिबा।
এই ছোট মোর ଗାଁଟି କବିତା ପଢ଼େଇବାର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରି ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଛି। କେଉଁଟା ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କବିତାକୁ ବୁଝିବା, କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, এইটা ହୋଇଥାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର। এই ସଠିକ ଘର ବୋଲି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, এইଟା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାର ସେଇ ଭିତର ଟର୍ମରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ এইଟା କ'ଣ? এইଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେତେ ଦୂର ଥିଲେ ଗାଁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେହି ଟପିକରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, এইଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ବିକାଶ ହେବ। এইଟା କ'ଣ ନା କବିତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ବା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି এইଟା। କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, କବିତାକୁ ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବା, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। এই ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କବିତା ପଢ଼େଇବାର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? এইটা 2013ରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିବା, ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଭୁଲ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା, ନିଜେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଭଳି ଲେଖିବା, ଗାର ଉପରେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୁଲ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଯଦି ଲେଖିବା ଆମେ ବାରମ୍ବାର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିର୍ଭୁଲ ହେବ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ହେବ, ସୁନ୍ଦର କରି ଅକ୍ଷର ଲେଖି ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଏଇଟା 2013ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଲା, ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବେ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ କ'ଣ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ତାହେଲେ এইটা କ'ଣ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ବା ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ এইଟା କ'ଣ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକୁ ପୁରା ନେଇକି ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, এইଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ତାର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲିଖନ ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, 2013ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ପରି କବିତା ଲେଖିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, এইটা ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲିଖନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉପରେ କବିତା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଖନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗପ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଖନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୁ କେବଳ ଆଙ୍କିଦେବା, କିଛି ନ ଲେଖିବା ସେଇ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ এইଟା କ'ଣ ହେବ? ଲିଖନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସୋପାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଏଇଟା 2013ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ LSRW ଲେଖିଦେବେ। এইটা କ'ଣ? କଥନ। এইଟା ତାପରେ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ କ'ଣ? ପଠନ, ତାପରେ ଲିଖନ। କେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖିବା। ଶ୍ରବଣ, କ'ଣ କଲି? SSRW। এইটা କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଶ୍ଳୋକ ପଲ୍ଲୀ କେଉଁଟା ଅଛି?
ସପଲି ହଁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ଆସିଥାଏ, ତାପରେ କଥନ, ତାପରେ ପଠନ, ତାପରେ ଲିଖନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? 2013ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ କଥନ, ଅପସନ୍ ବି ଲିଖନ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ଡି ପଠନ। ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପଠନ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏଇଟା 2013ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିବା, କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା, ମାତୃଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେବା, ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଜିତ କରିବା। এইটা ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇବା ବେଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଛି। 2013ର ପ୍ରଶ୍ନ। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଲଳିତଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହ ଅତୀତ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି, ଖଣ୍ଡଗିରିର এই কবিଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। এইটা ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡଗିରି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, এইটা ମଧ୍ୟ এইটা କ'ଣ? ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ এইଟା କ'ଣ? এইଟା ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପରେ ହିଁ ହେବ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୁରା ପାଠ ଉପରେ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଲଳିତଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହ ଅତୀତ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ? ଏଇଟା 2014ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ସି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଖନର ଗତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ। ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଠିକ୍ ଅଛି, এইটা ଠିକ୍ ଅଛି, এইଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ, ଅକ୍ଷର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଲିଖନର ଗତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବା এইଟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ এইଟା ତାର ବିପରୀତ, ପରିପନ୍ଥୀ ବିପରୀତ। ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଏଇଟା ତାର କ'ଣ? ପରିପନ୍ଥୀ। ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ପଚାରିଛି, ନାହିଁ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା 2014ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଖିକ ଧାରା ଏଇଟା କ'ଣ? ମୌଖିକ କହିବା, ଶୁଣିବା, କଥନ, ଶ୍ରବଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କହୁଛି, ଜଣେ ଶୁଣୁଛି, ତାହେଲେ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୌଖିକ ଧାରାରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ମୌଖିକ ହିଁ ହୁଏ ସାକ୍ଷାତକାର, ତେଣୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭାବ ପ୍ରକାଶର ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଯଦି ସେ ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ? ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଛକି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଫେଲ୍, ତେଣୁ ନାହିଁ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୌଖିକ ଧାରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା, ଏଇଟା ତ ଅଲଗା।
परवर्ती प्रश्न जीवा अष्टम श्रेणी जल शीर्षक कविताटी शिक्षक श्रेणीगृह रे पढ़ाई सारी जल संसार रे किपरि पूरी रही कविता एटा हाँ ठीक अच्छे सुना हीरा प्रभृति केउठारु जात होइछंती आदि प्रश्न पचारिले एही प्रश्न गुड़िक शिक्षार्थी ठीक उत्तर दे पारिला यह शिक्षादान केउं लक्ष्य पूरण करुछि एटा 2014 रो प्रश्न ऑप्शन ए ज्ञानात्मक ऑप्शन बी बोधात्मक ऑप्शन सी प्रयोगात्मक ऑप्शन डी साहित्यिक मनोवृत्ति यार सठिक उत्तर कौन हम जदि से बुझी पारिछि ताहेले से ठीक उत्तर दौची तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर ज्ञानात्मक कौटा जोटा मुखस्त केवल कर प्रयोगात्मक से अलग जिन ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर बोधात्मक से बुझी तेणु सठिक उत्तर दे पारुछि तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर चलते परवर्ती प्रश्न जीवा 21 नंबर प्रश्न प्राथमिक स्तर में मातृभाषा लिखन दक्षता विकास केउंटी क्रमटी उपयुक्त यहाँ 2014 प्रश्न तेणु क्रमटा देखीदेवा डायरेक्ट सब क्रम को केते पढ़ा टाइम वेस्ट हे 21 नंबर प्रश्न देखु प्रथमे शिक्षार्थी श्रुत लिखन पहला शुणिकी लिखिपार कि जिते से स्टार्टिंग लिखुची शुणिकी लिखिपार कि शुणिकी केबे भी लिखिपार ना तेणु ऑप्शन एटा कटिगला मुक्त लिखन आरंभ गोटे शिक्षार्थी प्राथमिक स्तर से प्रथमे मुक्त लिखन निज हिसाब रे किछि ताहाकु दिया नहीं पूरा अनुमानिक भाव से स्टार्टिंग मन को मन लिखिपार कि ना लिखिपार ना मुक्त लिखन प्रथम आसब ना कहीं प्रथम शिक्षार्थी केते कौन छवि देखी लिखि थाए कि देखी देखी लिखि थाए ठीक अच्छे अक्षर गुड़ी को शब्द गुड़ी को देखी देखी प्रथम लिखि थाए तेणु यहीटा हेब ना यहीटा कटिगला तेबे केउंटा हेब सठिक उत्तर एटा दृष्ट लिखन प्रथम अच्छे ठीक अच्छे दृष्ट लिखन पर डायरेक्ट मुक्त लिखन को से आसी पारिबो नाही ठीक अच्छे यहीटा कटिगला तेणु ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर प्रथम से दृष्ट लिखन कर श्रुत लिखन कर शुणी शुणी तापर से सूचना दिगले लिखिपार सूचनात्मक लिखन तापर से मुक्त लिखन लिखिपार तापर सृजनात्मक लिखन लिखिपार सृजनात्मक लिखन शेष ही संभव ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर बुझीपारे चलतु 22 नंबर प्रश्न जीवा क्यों पठन द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझापी विद्यार्थी माने समर्थ होती 2014 प्रश्न ऑप्शन ए द्रुत पठन ऑप्शन बी नीरव पठन ऑप्शन सी उच्च पठन ऑप्शन डी दलगत पठन क्यों पठन द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझापी विद्यार्थी माने समर्थ होती तेणु देखु आपण जाथे यहीटार सठिक उत्तर कौन द्रुत पठन हेब ना उच्च पठन हेब ना कि दलगत पठन हेब ना यार सठिक उत्तर कौन नीरव पठन द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझापी विद्यार्थी माने समर्थ होती तेणु नीरव पठन को कौन गुरुत्व दि जाए ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर ए थिला ओटीटी रो बछा बछा प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न गुड़िक थिला पार्ट 4 वीडियो थिला ठीक अच्छे जो मैंने पार्ट 5 वीडियो देखापी चाहूँगी पार्ट 5 बोली लिखंतु मु पार्ट 5 वीडियो आनिबी आपण मैंने वीडियो देखि आपण मानकु धन्यवाद थैंक यू सब्सक्राइब प्लीज आमर ओडिया लर्निंग एकेडमी को जो मैंने सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु आ वीडियो केमिति लागला आज वीडियो केमिति प्रश्न थी गुड़िक थिला आपण मैंने कमेंट माध्यम जनातु आ 22 रु आपण मानकर केते मार्क रहिला आपण माने कमेंट करंतु ठीक अछि आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।